जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने चेताया कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश की आम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे उद्यमी सहित हर वर्ग पहले ही भारी परेशानियों को झेलता हुआ बेहाल हो गया है। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने से महंगाई को और आग लगेगी, जिसका सीधा असर आम जनता के साथ साथ हर वर्ग पर पड़ेगा। प्रदेश सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। महाजन ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के चलते 99% खड़े वाहनों के चलते पेट्रोल और डीजल की भारी बचत हुई, लेकिन डीजल और पेट्रोल आकर महंगाई को और अधिक बढ़ावा देने वाला निर्णय आम जन की समझ से परे है। महाजन ने कहा कि कोरोना संकट के चलते कांग्रेस पार्टी सरकार के हर निर्णय पर साथ खड़ी होकर चल रही थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले इस जन विरोधी निर्णय पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सरकार के इस निर्णय से पूरी तरह असहमत है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की आड़ में जो पेट्रोल डीजल के रेटों के ऊपर वैट बढ़ाई है, ये फैसला अव्यवहारिक है और ये फैसला कतई तर्कसंगत नहीं है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश की आम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे उद्यमी सहित सारे वर्ग परेशानियों से जूझ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा किसान वर्ग है, उनका फसलों की कटाई चल रही है, थ्रेशिंग का सीज़न है और ये रेट्स बढ़ने के साथ उनके ऊपर और आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। जो कांग्रेस की पार्टी है वो हमेशा सरकार के साथ हर फैसले पे खड़ी रही है जहां पे ये कोरोना वायरस को लड़ने का कोई फैसला था, कोई स्टेप्स उठाने थे, पर इस फैसले के साथ हम कदम भी खड़े नहीं हैं। ये जो फैसला रेट्स बढ़ाने का हुआ है, इस संकट के दौर में इसका हर वर्ग के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 68,000 करोड़ के कर्ज अपने औद्योगिक मित्रों के माफ कर दिए। बेहतर होता कि अगर कर्ज माफ करने ही थे तो गरीब आदमी के माफ करते, गरीब किसानों के माफ करते, ये छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके माफ करते, छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके माफ करते और जो छोटे अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके माफ करते। ये बड़ी हैरानी की बात है, ये 68,000 करोड़ रुपए के जो ये कर्ज माफ किए हैं, ये उन लोगों के हैं जो डिफॉल्टर्स थे। पीएम रिलीफ फंड में, सीएम रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में बहुत भारी रकम जमा हुई है। पर दुख की बात यह है, ये जो पैसा है ये जो गरीब लोगों के लिए नहीं लगता इस्तेमाल हो रहा है। ये जो भारी तादाद में मज़दूर, स्टूडेंट्स और अन्य लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं कर रही। हमारी अध्यक्षा, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फैसला लिया है कि इनका ये जो फंसे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको घर पहुंचाने का जो खर्चा है वो पार्टी उठाएगी। ये कदम बहुत सराहनीय है, ये निर्णय बहुत सराहनीय है और जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो काम सत्ताधारी दल को करना चाहिए था, वो विपक्ष की नेत्री हमारी नेता ने कर दिखाया। इससे जो वो लोग जो दम भरते हैं देशभक्ति का, उनको सीख लेनी चाहिए कि संकट की घड़ी में गरीब आदमियों का साथ देना चाहिए।